ये प्रोग्राम अमीन मीडिया की तरफ से पेश खिदमत है और अहमदाबाद से नश्र किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हक बात पे कोड़े भी बरस सकते हैं, लेकिन सच्चाई को सूली पे चढ़ाया नहीं जाता। नाजरीन कराम, इस तज्जियाती पेशकश में हम हालिया मजमून के नुकात को इंसानी दर्द, कानूनी पहलुओं और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हालात में सच की आवाज़ दबाने की कोशिशें बढ़ रही हैं, मगर उम्मीद की किरणें भी रोशन हैं। हमारा मकसद इल्ज़ाम नहीं, फ़हम पैदा करना है, ताकि गुफ्तगू नफ़रत नहीं, इंसाफ की राह दिखाए। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा फोकस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एएमसी के कत्ल खानों के आधुनिकीकरण पर है। बिल्कुल। और शुरुआत में ना ये मामला बहुत सीधा सा लगता है, पर जैसे ही हम इन जमीनी रिपोर्ट्स और प्रेस नोट को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ गोश्त की सप्लाई का मुद्दा नहीं है। इसमें पब्लिक हेल्थ, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीति बुरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, मतलब अगर हम सिर्फ नंबर्स ही देखें तो वो काफी हैरान करने वाले हैं। एएमआईएम की कॉर्पोरेटर ज़ैनब शेख ने एएमसी बोर्ड में कुछ बहुत भारी मांगे रखी हैं। उनकी पहली मांग है कि जो 32 करोड़ रुपए की ग्रांट रद्द हुई थी ना, उसे तुरंत बहाल किया जाए। और सिर्फ वही नहीं, जमालपुर फैसिलिटी के अपग्रेड के लिए 10 करोड़ और मिर्जापुर वाले के लिए 5 करोड़ का विशेष बजट भी मांगा गया है। ये सुनने में एक बहुत बड़ा लोकल खर्च लग सकता है, लेकिन इसके बिना शहर का क्या हाल होता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। सही काम। पुराने और आउटडेटेड कत्ल खाने असल में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क होते हैं। लोग अक्सर वेस्ट मैनेजमेंट वाले पहलू को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा असर सिर्फ मीट कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे इलाके के ग्राउंड वाटर, सैनिटेशन और साफ सफाई पर पड़ता है। इस मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सही कोल्ड स्टोरेज और पर्यावरण के नियमों का सच में पालन करना। और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। सोर्सेज में भारत की ग्लोबल पोजीशन का जिक्र है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बीफ निर्यातक देश हैं। रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री के ओमान दौरे का भी जिक्र है, जहां हलाल मीट सर्टिफिकेशन एक अहम मुद्दा था। यही तो इस पूरी सिचुएशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ग्लोबल मार्केट के लिए हम इंटरनेशनल क्वालिटी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स को बड़ी आसानी से पूरा कर रहे हैं। दुनिया को सप्लाई करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हाँ, लेकिन जब बात अपने ही लोकल नागरिकों की आती है तो क्या? तो उन्हें उन्हीं पुरानी और अनहाइजीनिक सुविधाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल की साफ सफाई सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए रिजर्व क्यों होनी चाहिए? शहरों में रहने वाले लोग भी तो सेफ्टी और हाइजीन के उसी स्टैंडर्ड के हकदार हैं। एकदम सही। अब देखिए, लॉजिकली तो ये अपग्रेड बहुत जरूरी है, लेकिन यहीं से लीगल और पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो जाता है। मिर्जापुर कुरैशी जमात वाले मामले में गुजरात हाईकोर्ट का सीधा आदेश है। हाँ, कोर्ट ने भी माना कि कंप्लायंस ना होने की वजह से इन्हें बंद करने के बजाय इन्हें मेंटेन करना और अपग्रेड करना जरूरी है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ग्राउंड रियलिटी में मौजूदा कुरैशी जमात ट्रस्ट इस कानूनी जीत का फायदा नहीं उठा पाया। मतलब आपके पास कोर्ट का फैसला तो है, पर उसे लागू करवाने वाला कोई सॉलिड प्रेशर या कम्युनिटी लीडरशिप नहीं देखी। और अगर राजनीति की बात करें तो ये एक क्लासिक ग्रिडलॉक है। एएमसी मीटिंग में भाजपा पार्षदों ने इस प्रपोजल का कड़ा विरोध किया है। और दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। कोई बयान नहीं, एकदम सन्नाटा, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्योंकि देखिए, कोई किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, ग्राउंड वाटर को तो नहीं पता ना कि किसने किसको वोट दिया है। बिल्कुल। बुनियादी साफ सफाई पूरे शहर को प्रभावित करती है, सच में। और यही हमें अर्बन डेवलपमेंट के एक बहुत क्रिटिकल सवाल की तरफ ले जाता है। जब आपके पास हाई कोर्ट का आदेश है और पूरे शहर के जन स्वास्थ्य का सीधा फायदा सामने दिख रहा है, फिर भी पॉलिटिकल विल गायब है, तो क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण हमेशा बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास पर ऐसी भारी पड़ता रहेगा कि हमारी नीतियां कभी राजनीति से उतर उठ पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। डिस्क्लेमर: ये प्रोग्राम अमीन मीडिया की जानिब से एक तज्जियाती पेशकश है जो अहमदाबाद से शाये की गई है। इसके मुदीर उस्मान कुरैशी हैं। ये स्क्रिप्ट खालिस्तन तज्जियाती मकासद के लिए तहरीर की गई है। इसका किसी किस्म का कोई सियासी मकसद नहीं है और ना ही इसका इरादा किसी फर्द, ग्रोह या इदारे की तौहीन या बदनामी करना है। इसमें पेश किए गए ख्यालात अपने असल मुकर्रीन के हैं। ज़रूरी नहीं कि अमीन मीडिया इन ख्यालात से मुत्तफिक हो। अल्लाह की रहमत आपको और आपके अहले खाना को लामहदूद सुकून में घेरे रखे। खुदा हाफिज।